मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन जी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। 4 दिसंबर को तेलंगाना काबीना का इजलास, चीफ मिनिस्टर केसीआर के फैसले से सियासी हलकों में हलचल। जिले के 6 असम्बली हलकों के हुदूद में पुरसुकून माहौल के दरमियान जारी पोलिंग का अमल इख्तिताम होने के बाद सख्त हिफाजत इंतजामात के तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को वोटों की गिनती मराकज में वाक़ स्ट्रांग रूम में मुंतकिल करने का इंतखाबी ओहदेदार कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। रियासत में कांग्रेस के हक में एग्जिट पोल आने से साबिका वजीर व बोधन कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी के रिहाइशगाह पर कांग्रेस कायदीन की हलचल नजर आई। इस माह की 3 तारीख को इलेक्शन काउंटिंग होने के पेश नजर 3 तारीख की सुबह से 4 बजे तक शराब के दुकानात को बंद करने का मीडिया इजलास से सीपी कालमेश्वर ने किया इजहार। वोटों की गिनती को पुरअमन माहौल में जारी रखने के लिए तमाम सियासी जमातों के कायदीन से ताउन करने की सीपी कालमेश्वर ने की अपील। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। असम्बली इंतखाबात की वोटों की गिनती को बरोज़ इतवार पुरअमन माहौल में इनेकाद अमल में लाने के लिए तमाम सियासी जमातों के कायदीन को ताउन करने निजामाबाद सीपी कालमेश्वर ने की अपील। जिले सतह पर बरोज़ इतवार वोटों की गिनती के मराकज़ पर इलेक्शन कोड का निफाज अमल में लाया जाएगा। वो किसी भी मुकाम पर 5 से ज़ायद लोग जमा ना हो और भीड़ किसी शक्ल में ना ठहरे। वो इलेक्शन कोड की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का सीपी कालमेश्वर ने दिया इंतबा। ఎటువంటి ఇన్సిడెంట్ లేకుండా పోలింగ్ స్టేషన్ లోపల ప్రజలు కూడా బాగా యత్నంలో వచ్చి పోలింగ్ అనేది ఓటింగ్ అనేది చేయడం జరిగింది. ప్రశాంతంగానే జరిగింది. అంటే వాళ్ళ మధ్యలో ఎక్కడ గొడవ కాలేదు. చిన్న చిన్న క్రౌడ్స్ ఉన్న చోట్లన్నీ డిస్పర్స్ చేయడం జరిగింది. బట్ విత్ ఇన్ 100 మీటర్స్లో ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి ఇన్సిడెంట్ లేకుండానే జరిగిందండి. जिले के 6 असम्बली हलकों के हुदूद में पुरसुकून माहौल के दरमियान जारी पोलिंग का अमल इख्तिताम होने के बाद सख्त हिफाजती इंतजामात के तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को वोटों की गिनती मराकज में वाक़ स्ट्रांग रूम में मुंतकिल किया गया। दीगर हलकों के वोटों की गिनती से मुलहका मराकज़ जिले निज़ामाबाद के मकाम पर वाक़ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में ईवीएम को मुंतकिल किया गया, जिसके तहत इसको हिफाजती इक़दामात के तहत स्ट्रांग रूम में इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक़ उसूल व ज़ाबित पर अमलावरी करते हुए तरतीब वार से रखा गया। इस मौके पर सुबह के अवलिन सातों पर उम्मीदवार एजेंट इंतखाबी मुबस्सिरीन की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम को मोहर जब्त किया गया। जिले इंतखाबी ओहदेदार वो राजीव गांधी हनुमंतु, पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, पी यादी रेड्डी ने ईवीएम के हिफाजती इंतजामात का जिले सतह पर जायजा लिया और किसी भी किस्म की कोताही न होने के लिए मनसूबाबंदी के तहत इक़दामात अमल में लाए जा रहे हैं और ईवीएम को महफूज किए गए स्ट्रांग रूम के अलावा मुख्तलिफ मुकामात का मॉनिटर के तहत जायजा लिया जा रहा है। मुख्तलिफ मुकामात का बारीकबीनी से जायजा लेने के लिए सीसी कैमरे की तनसीब अमल में लाते हुए मॉनिटर के तहत जायजा लिया जा रहा है और काउंटिंग मराकज के पास बरोज़े जुमा दोपहर 5 बजे से बरोज़े पीर सुबह के अवलिन सातों यानी 6 बजे तक 144 सेक्शन का निफाज अमल में लाते हुए पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं। रियासती असम्बली इंतखाबात से मुताल्लिक़ बरोज़े जुमेरात जिले में पोलिंग के इख्तिताम तक 73.72% रायदही दर्ज होने का जिले इंतखाबी ओहदेदार कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। जिले इंतखाबी ओहदेदार व कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि रियासती असम्बली इंतखाबात से मुताल्लिक़ बरोज़े जुमेरात जिले में पोलिंग के इख्तिताम तक 73.72% रायदही रिकॉर्ड की गई है और हतमी पोलिंग के फहरिस्त में मामूली तब्दीलियों की गुंजाइश होने का इजहार किया और कहा कि बरोज़े जुमेरात सुबह के अवलिन सातों यानी ठीक 7 बजे से
जिले के 6 हलकों के हुदूद में आगाज अमल में लाए गए पोलिंग का अमल मुख्तलिफ मकामात पर शाम तक जारी रहा। वह पोलिंग के अख्ताम तक आरमूर हल्के में 76.1%, बोधन हल्के में 71.8%, बांसवाड़ा सेगमेंट में 81.26%, निजामाबाद अर्बन हल्के में 62.56%, निजामाबाद रूरल हल्के में 76.42%, बालकुंडा हल्के में 79.3% वोटिंग दर्ज होने का कलेक्टर ने इजहार किया। पोलिंग के अख्ताम के बाद सख्त सिक्योरिटी के दरमियान ईवीएम को वोटों की गिनती मराकज में वाक़ स्ट्रांग रूम में मुंतकिल करने का इजहार किया। बिरकुर मंडल में 81% राय दही रिकॉर्ड दर्ज की गई। जिले कामरेड्डी बिरकुर मंडल में असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र बरोज़ जुमेरात 7 बजे से आगाज अमल में लाए गए पोलिंग का मरहला शाम 5 बजे तक पुरअमन तौर पर मुनाकिद किया गया। इस मौके पर इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि सुबह के अव्वलीन सातों से राय दही मराकज़ पर 7 बजे से मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम अपने वोट के इस्तेमाल के लिए कतारों में देखे गए, जिसके तहत दोपहर 5 बजे तक 81.86% राय दही रिकॉर्ड दर्ज करने का इजहार किया। डोनेगल मंडल के चिल्लूकोडू देहात से ताल्लुक़ रखने वाले 20 संध्या को आगे की तालीम जारी रखने के लिए दरकार अखराजात के तौर पर आर राज्यों की जानिब से रकम इमदाद की गई हवाले। डोनेगल मंडल के चिल्लूकोडू देहात से ताल्लुक़ रखने वाले 20 संध्या के वालिदैन बचपन में फौत होने के बाइस इसी मौजे से ताल्लुक़ रखने वाले आर राजू ने 20 संध्या को आगे की तालीम जारी रखने के लिए दरकार अखराजात के तौर पर 5,000 रुपये की रकम इमदाद हवाले की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ फलाही खिदमात अंजाम देते हुए देहात में रहने वाले सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ईफ़ लोगों के अलावा माज़ूरीन और यतीम बच्चों को हर तरह की मदद करने का इजहार किया। जिले निजामाबाद के पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्ट्रांग रूम का क़याम अमल में लाने के बायस वहां पर पुलिस की जानिब से भारी बंदोबस्त का क़याम अमल में लाया गया। असम्बली इंतखाबात की पोलिंग इख्तिताम पजीर हो गई है। अब सिर्फ वोटों की गिनती बाकी है। वो पोलिंग मराकज़ से ज़िले के मराकज़ पर क़याम अमल में लाए गए स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन को महफूज किया गया है, जिससे स्ट्रांग रूम के पास पुलिस मुलाजमीन की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं और ईवीएम को महफूज किए गए कमरे जमात के पास किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। वो 3 शिफ्ट के तहत अमला खिदमात अंजाम दे रहा है और वोटों की गिनती का आगाज़ अमल में लाए जाने तक इससे मुताल्लिक़ा इलाकों में 144 सेक्शन नाफिज किया गया है। 4 दिसंबर को तेलंगाना काबीना का इजलास, चीफ मिनिस्टर केसीआर के फैसले से सियासी हलकों में हलचल। तेलंगाना काबीना का इजलास 4 दिसंबर को होगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में सेक्रेटेरिएट में मुनाकिद होगा। काबीना का इजलास 4 तारीख को दोपहर 2 बजे शुरू होगा। चूंकि तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के नताइज 3 दिसंबर को जारी होने वाले हैं, इसके दूसरे दिन ही चीफ मिनिस्टर केसीआर का काबीना इजलास तलब करना रियासत की सियासत में गर्मा गर्म बहस का मौजू बन गया है। ऐसा लगता है कि काबीना के इजलास में हुकूमत की तहलील या इसे बरकरार रखने का अहम फैसला लिया जाएगा। बोधन कांग्रेस से उम्मीदवार साबिक़ा वज़ीर पी सुदर्शन रेड्डी की रिहाइशगाह पर कांग्रेसी कायदीन की हलचल नजर आई। रियासत तेलंगाना में मुनाकिदा असम्बली इंतखाबात में पोलिंग के अमल का तरीक़ेकार का अंदाज़ा लगाते हुए कांग्रेस हुकूमत का क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से बहस व मुबाहिसा जारी है। इसके पेश नज़र कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करने वाले साबिक़ा वज़ीर पी सुदर्शन रेड्डी भारी अक्सरियत से फतेह हासिल करने के ताल्लुक से कांग्रेस के कायदीन पुरुमीद नजर आ रहे हैं। शाह निजामाबाद के सुभाष नगर में वाक़ पी सुदर्शन रेड्डी के रिहाइशगाह में दीगर कांग्रेस के कायदीन व ताजरीन के साथ वो एडवोकेट पी सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। जिले के कांग्रेस उम्मीदवार को वोट डालने अवाम को बोधन कांग्रेस उम्मीदवार को साबिक़ा वज़ीर पी सुदर्शन रेड्डी ने किया इज़हार तशक्कुर। गुज़िश्ता 9.5 साल से झूठे वादों के जरिए अवाम के रकूमात को लूटने वाले बीआरएस हुकूमत को सबक सिखाते हुए कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार में लाने के लिए वोट डालने वाले बोधन हल्के के अवाम व जिले निजामाबाद के अवाम को बोधन कांग्रेस पार्टी एमएलए उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी की जानिब से इजहार तशक्कुर पेश किया गया और इसी तरह से जिले सतह पर बोधन, निजामाबाद रूरल, निजामाबाद अर्बन, बालकुंडा, आरमूर हल्के में पार्टी को इख्तिदार में लाने के लिए सख्त मेहनत करने वाले कांग्रेस पार्टी के कायदीन व कारकुनान को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कायदीन व कारकुनान की जानिब से पार्टी को इख्तिदार में लाने के लिए की गई कोशिशों को पार्टी हमेशा याद रखेगी और इसके अलावा अवाम को दिए गए वादों को यकीनी तौर पर अमली जामा पहनाने का इजहार किया। दृष्टितो इటువంటి ప్రభుత్వాలను పాల్గొనాలన్న ఉద్దేశంతో
కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు బోధన కాన్స్టిట్యూన్సీలో చాలా బాగా చేశారు. అదేవిధంగా డిచ్మిల్లో కూడా బాగా చేశారు. कल तक मसरूफ होने वाले दीगर पार्टियों के उम्मीदवार राहत की सांस ले रहे हैं। असम्बली इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी होने से मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद के अहम पार्टियों के कायदीन के एक माह में मुख्तलिफ पार्टियों में शमूलियत हासिल की और कुछ कायदीन इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाते हुए मसरूफ तरीन दिन गुजारे और गुज़िश्ता इंतखाबात इख्तिताम पजीर होने की वजह से आज कायदीन राहत की सांस ले रहे हैं और इसके अलावा पार्टियों के कायदीन के हमरा अवाम के ख्यालात हासिल करने में मसरूफ होते हुए फतेह व शिकस्त के तालों से पेश गोई कर रहे हैं और इसी तरह से कुछ कायदीन की जानिब से हमारे जीत यकीनी कहते हुए जश्न मनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। असम्बली इंतखाबात की काउंटिंग के पेश नज़र शराब की दुकानात, बाल व सिंधी की दुकानात को बंद रखने का निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर ने किया इजहार। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर ने कहा कि असम्बली इंतखाबात की काउंटिंग होने के पेश नज़र शहर की शराब की दुकानात, बार व सिंधी की दुकानात के अलावा क्लब को दिसंबर 3 तारीख की सुबह के अवलिन सातों यानी 6 बजे से 4 बजे दोपहर 6 बजे तक बंद रखने का इजहार किया और कहा कि इसके पेश नज़र जिले में 144 सेक्शन का निफाज अमल में रहेगा। నాడు మార్నింగ్ 6 AM వరకు ఇష్యూ చేసినామండి, ఆర్డర్స్ ఇష్యూ చేసినాం. ఇంకా 3 రోజు కూడా ఎటువంటి ఇష్యూస్ కాకుండా ఎవరు ఎటువంటి నేరాల్లో పాల్గొనకుండా అందరూ ఇదే విధంగా సహకరిస్తూ ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ని 3rd వరకు కూడా కంప్లీట్ చేయాలని నేను కోరుతున్నాను. निजामाबाद पॉलिटेक्निक कॉलेज में ईवीएम को महफूज किए गए स्ट्रांग रूम के पास अहदेदारान की जानिब से भारी बंदोबस्त का क़याम अमल में लाया गया। निजामाबाद के पॉलिटेक्निक कॉलेज में ईवीएम को महफूज किए गए स्ट्रांग रूम के पास अहदेदारान की जानिब से मुकामी पुलिस मुलाजमीन व आर्मेड रिजर्व मरकजी फोर्सेस के साथ भारी बंदोबस्त का क़याम अमल में लाया गया है। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन की इजाज़त रखने वालों को स्ट्रांग रूम में दाखिल होने की इजाज़त दी गई और दीगर को स्ट्रांग रूम में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। वो एक DCP, ACP और CI 2 SI 4 से भारी बंदोबस्त का क़याम अमल में लाया गया है। रियासती असम्बली इंतखाबात से मुताल्लिक़ जिले के 6 असम्बली हलकों के हुदूद में 74.68% पोलिंग दर्ज होने का जिले इंतखाबी अहदेदार व कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। जिले इंतखाबी अहदेदार व कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि रियासती असम्बली इंतखाबात से मुताल्लिक़ जिले के 6 असम्बली हलकों के हुदूद में 74.68% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है, जो कि उस तरह से है। आर्मर सेगमेंट में 76.2%, बोधन हल्के में 77.92%, बांसवाड़ा हल्के में 81.29%, निज़ामाबाद अर्बन हल्के में 61.66%, निज़ामाबाद रूरल हल्के में 76.43%, बालकोंडा हल्के में 79.72% पोलिंग दर्ज होने का इजहार किया। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा। मरकज़ी हुकूमत ने 5 रियासतों में इंतखाबात खत्म होने के फौरी बाद LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। तेल कंपनियों ने 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 21 रुपये इजाफे का फैसला किया है। बढ़ती हुई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर होगा। इसके साथ ही दहली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1796.50 रुपये तक पहुँच गई है। कोलकाता में ये बढ़कर 1908 रुपये, मुंबई में 1749 रुपये और चेन्नई में 1968.50 रुपये हो गया है। और जिन 5 रियासतों में इंतखाबात हुए इनमें जयपुर राजधानी 1819 रुपये, भोपाल मध्य प्रदेश 1804 रुपये, रायपुर छत्तीसगढ़ 2004 रुपये, हैदराबाद 2024.5 रुपये हो गई है। ताहम ये एक राहत की बात है कि घरेलू इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होने वाले सिलेंडरों की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है। बरोज़ जुमेरात मुनक़्क़दा असम्बली इंतखाबात में आर्मर हल्के के वोटर्स ने रज़ाकाराना तौर पर वोट के हक़ से किया इस्तिफ़ादा। आर्मर हल्के में बरोज़ जुमेरात मुनक़्क़दा असम्बली इंतखाबात में हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले 69,508 अशख़ास वो 90,296 ख़वातीन ने अपने वोट के हक़ का इस्तेमाल किया, जिसके लिए आर्मर हल्के में वाक़ पोलिंग मराकज़ में 217 पोलिंग बूथ का क़याम अमल में लाया गया। वो अवाम को किसी भी किस्म की दिक्कत ना होने के लिए अहदेदारान की जानिब से इक़दाम अमल में लाए गए। इसी मौके पर मुक़ामी अशख़ास व ख़वातीन के अलावा मामरीन माज़ूरीन ने रज़ाकाराना तौर पर इंतखाबी मराकज़ पर पहुँचते हुए अपने वोट के हक़ से इस्तिफ़ादा हासिल किया, जिससे आर्मर हल्के में कल 76% पोलिंग रिकॉर्ड की गई और 146 पोलिंग स्टेशन में ज़्यादा पोलिंग 89.48% दर्ज की गई और 73वां पोलिंग स्टेशन में
बहुत कम पोलिंग फीसद 55.98% दर्ज होने का इंतखाबी ओहदेदारों ने इजहार किया। आमिर शहर के अलावा देहातों में असम्बली इंतखाबात की पोलिंग बगैर किसी नाखुशगवार वाक़े के पुरअमन माहौल में जारी रही। आमिर शहर के अलावा देहातों में असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र पोलिंग मराकज़ पर किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के लिए इंतखाबी ओहदेदारान की जानिब से तमाम तरीन सहूलियात की फराहमी अमल में लाई गई। वह इंतखाबी मराकज़ के सामने महकमा पुलिस के ज़ेर निगरानी में भारी बंदोबस्त का इनेकाद अमल में लाया गया और पोलिंग मराकज़ से 100 मीटर के फासले पर कायदीन अपनी इंतखाबी सरगर्मियाँ जारी रखने के इक़दामात के वो सुबह के अव्वलिन सातों यानी ठीक 7 बजे से आगाज़ अमल में लाने वाले पोलिंग का अमल दोपहर 5 बजे तक जारी रहा। वो पोलिंग मराकज़ में होने वाले वोटर्स को 100% वोट के हक़ से इस्तिफ़ादा करवाने के लिए ओहदेदारान की जानिब से पोलिंग का अमल जारी रखा गया। वो पोलिंग के अख्ताम के बाद EVM को फिर दोबारा डिग्री कॉलेज में मुंतकिल किया गया। आलमी हल्के में कुल 76.2% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। बरोज़ जुमेरात इंतखाबी अमल की तकमील के बाद इंतखाबी ओहदेदारान ने आलमी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में कायम किए गए रिसेप्शन सेंटर को EVM किया हवाले। 100% पोलिंग का अमल मुकम्मल करने के बाद रात के वक़्त कार में गाड़ियों के बंदोबस्त के दरमियान EVM को डिग्री कॉलेज में कायम किए गए स्ट्रॉन्ग रूम में POs APOs की जानिब से हवाले किया गया। इस मौके पर इंतखाबी रिटर्निंग ऑफिसर विनोद कुमार ने कहा कि भारी बंदोबस्त के दरमियान EVM को काउंटिंग मराकज़ पॉलिटेक्निक कॉलेज में मुंतकिल करने का इजहार किया। इख्तिताम से खबर डालते आज के चलने पर 4 दिसंबर को तेलंगाना काबीना का इजलास, चीफ मिनिस्टर KCR के फैसले से सियासी हलकों में हलचल। जिले के 6 असम्बली हलकों के हुदूद में पुरसुकून माहौल के दरमियान जारी पोलिंग का अमल इख्तिताम होने के बाद सख्त हिफाजत इंतजामात के तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को वोटों की गिनती मराकज़ में वाक़ स्ट्रॉन्ग रूम में मुंतकिल करने का इंतखाबी ओहदेदार कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। रियासत में कांग्रेस के हक में एग्जिट पोल आने से साबिका वजीर व बोधन कांग्रेस MLA उम्मीदवार P सुदर्शन रेड्डी के रिहाइशगाह पर कांग्रेस कायदीन की हलचल नजर आई। इस माह की 3 तारीख को इलेक्शन काउंटिंग होने के पेश नज़र 3 तारीख की सुबह से 4 बजे तक शराब के दुकानात को बंद करने का मीडिया इजलास से CP कालमेश्वर ने किया इजहार। वोटों की गिनती को पुरअमन माहौल में जारी रखने के लिए तमाम सियासी जमातों के कायदीन से ताउन करने की CP कालमेश्वर ने की अपील। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। इजाज़त।